इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गेहूं खरीद में बिचौलियों को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था की है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से यह व्यवस्था शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गेहूं खरीद में बिचौलियों को रोकने के लिए शासन के द्वारा ये नई व्यवस्था लागू हुई है। गेहूं क्रय केंद्र पर प्रभारियों को गेहूं बेचने वाले किसान की ई पास मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद फोटो खींचकर भी अपलोड करना पड़ेगा। मिर्जापुर जिले में 51 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद आरंभ कर दी गई है। गेहूं खरीद के लिए आवेदन करने के बाद सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद किसान क्रय केंद्र पर जाकर गेहूं क्रय कर सकेंगे। हालांकि 100 कुंटल से नीचे गेहूं की बिक्री करने वाले किसानों को सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। मिर्जापुर जिले में गेहूं खरीद को लेकर जिलाधिकारी ने 70 क्रय केंद्र को स्वीकृति दी है। 51 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद आरंभ हो चुकी है। शासन के द्वारा इस बार गेहूं खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए इस नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है। क्रय केंद्र पर ई पास मशीन में अंगूठा लगाने के साथ ही किसानों को अब फोटो भी खिंचवाना होगा। जी हाँ, ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू हुई है और पहली बार यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में लागू की गई है। क्रय केंद्र प्रभारी ई पास मशीन में अंगूठा लगवाने के पश्चात किसानों के फोटो भी खींचकर अपलोड करेंगे। फोटो अपलोड करने के बाद ही किसानों के बैंक खाते में गेहूं का समर्थन मूल्य आएगा। समर्थन मूल्य वही एनसीपी। आपको याद होगा, समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया था। जिले में खाद्य विभाग के द्वारा 12 क्रय केंद्र, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ पीसीएफ के द्वारा 24, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन यानी पीसीयू के द्वारा 17, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ यूपीएसएस के द्वारा 13, भारतीय खाद्य निगम के द्वारा 2 और मंडी समिति के 2 क्रय केंद्र खोले गए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी धनंजय सिंह के अनुसार जनपद के तहसील सदर में 602, लालगंज में 1735, मनिहाल में 1179 व चुनार में सर्वाधिक 1836 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराया। सत्यापन प्रक्रिया से 100 कुंटल से नीचे के गेहूं क्रय करने वाले किसानों को मुक्त रखा गया है। इसके चलते 421 किसानों का सत्यापन नहीं होगा, जहां 4712 किसानों का भी सत्यापन होना शेष है। सबसे ज्यादा आवेदन एसडीएम स्तर पर लंबित है। एसडीएम स्तर पर 4186 आवेदन लंबित है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2125 रुपए तय किया गया है। एडीएम वित्त शुभ प्रताप शुक्ला ने बताया कि सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों की फोटो खरीद के बाद अपलोड करें, अन्यथा सुरक्षित खरीद नहीं हो पाएगी। फोटो अपलोड करने के बाद किसानों के बैंक खाते में गेहूं का समर्थन मूल्य आ जाएगा। मंडी समिति में पंजीकृत अड़तियां ही गेहूं की खरीद कर सकता है। शासन की मंशा के अनुसार नई व्यवस्था आरंभ की गई है। वहीं केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है, ताकि संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके। इसके साथ ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने इन राज्यों के कुछ हिस्सों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन राज्य सरकारों ने खरीद मानदंडों में ढील देने की मांग की थी। बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद चल रही है, जबकि अन्य राज्यों में असामयिक बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद करती है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि फील्ड सर्वे के बाद हमने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है, ताकि किसानों की कठिनाई को कम किया जा सके और साथ ही गेहूं की बिक्री में होने वाली परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने समान निर्देशों के तहत 6% की मौजूदा सीमा के मुकाबले सिकुड़े हुए और टूटे हुए अनाज की सीमा में 18% तक की ढील दी है। उन्होंने कहा कि 6% तक सिकुड़े और टूटे हुए अनाज वाले गेहूं के मूल्य में कोई कटौती लागू नहीं होगी। मूल्य कटौती 10% तक चमक खानी यानी कि गेहूं पर लागू नहीं होगी, जबकि 10% से 80% तक चमक खानी वाले गेहूं पर फ्लैट आधार पर 5 रुपए 31 पैसे प्रति क्विंटल की दर से मूल्य कटौती की जाएगी। इसके अलावा क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंह ने आगे कहा कि भंडारण के दौरान नियमों में ढील के तहत खरीदे गए गेहूं की स्टॉक की गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी।
इस गेहूं का विवरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 यानी मार्च अप्रैल के 10 अप्रैल तक 13.20 लाख टन गेहूं खरीदा है, जिसमें ज्यादातर गेहूं मध्य प्रदेश का है। खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि में पंजाब में लगभग 1000 टन गेहूं की खरीद की है, जबकि हरियाणा में 88,000 टन गेहूं खरीदा गया। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष 2023-24 अप्रैल मार्च के दौरान 34.2 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जो पिछले वर्ष हुई 19 मिलियन टन गेहूं खरीद के मुकाबले अधिक है। पिछले साल लू और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में मामूली गिरावट के कारण गेहूं की खरीद में गिरावट आई थी। हालांकि इस साल उत्पादन रिकॉर्ड 112.2 मिलियन टन रहने का अनुमान है। किसानों के हितों की रक्षा और उन्हें घबराहटपूर्ण बिकवाली से रोकने के लिए केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं खरीद की क्वालिटी नियमों में भी ढील दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इन राज्यों के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा ने गेहूं की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, जो कि कटाई के लिए तैयार थी। इन प्रदेशों की सरकार ने खरीद नियमों में ढील देने की मांग की थी। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद चल रही है, जबकि अन्य राज्यों में बेमौसम बारिश के कारण इसमें देरी हुई है। सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम FCI राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद करता है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि फील्ड सर्वे के बाद हमने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए क्वालिटी मानदंडों में ढील दी है, ताकि किसानों की कठिनाई को कम किया जा सके और उन्हें गेहूं की संकटपूर्ण बिक्री से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक समान विनिर्देशों के तहत 6% की मौजूदा सीमा के मुकाबले 18% तक सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की सीमा में छूट दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6% तक सूखे और टूटे अनाज वाले गेहूं पर कोई मूल्य कटौती लागू नहीं होगी। इसके अलावा 10% तक बगैर चमक वाले गेहूं पर मूल्य कटौती लागू नहीं होगी, जबकि 10% से 80% तक चमक खाने वाले गेहूं पर एक समान आधार पर 5.31 रुपए प्रति क्विंटल की मूल्य कटौती की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज दोनों को मिलाकर 6% से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र का लक्ष्य चालू विपणन वर्ष 2023-24 में 3.42 करोड़ टन की गेहूं की खरीद करना है, जो कि पिछले वर्ष में 1.9 करोड़ टन की खरीद से अधिक है। पिछले साल गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण उत्पादन में मामूली गिरावट की वजह से गेहूं की खरीद में गिरावट आई थी। हालांकि इस साल उत्पादन रिकॉर्ड 11.22 करोड़ टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो फिलहाल बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।